एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस है तो संशोधित सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 12वीं का जो सिलेबस है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। 10वीं के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में 12th क्लास का जो सिलेबस है कंप्लीट, जो संशोधित सिलेबस आया है, जो 70% बचा हुआ सिलेबस है और 30% आपका कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं, तो इस वीडियो के अंदर ओनली साइंस स्ट्रीम की बात करूंगा, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा बायोलॉजी सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। तो अंत तक आपको वीडियो को देखना है। इसमें मैंने बताया सभी सब्जेक्ट के अंदर कि क्या आपका पैटर्न होने वाला है, इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर हटा दिए हैं, कितना आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स के आपके चैप्टर बचे हुए हैं, तो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है सिलेबस की। तो जितने भी 12वीं वाले विद्यार्थी हैं इस वीडियो को अंत तक देखें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए जो यहाँ पर संशोधित सिलेबस आया है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान की। तो यहाँ पर आपको पता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इसमें जो है थ्योरी का जो पेपर होता है वो 56 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, और जो सेशनेबल मार्क्स जाते हैं, जो सत्रांक जाते हैं, वो 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर है। अब 56 में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कौन कौन से हटा दिए। तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है विलोपित। विलोपित यानी जो चैप्टर्स आपके रिमूव कर दिए, हटा दिए हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये हटा दिया है। चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसके बाद में तरंग प्रकाशिकी और परमाणु। तो यहाँ पर लगभग 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में हटा दिए हैं। अब कौन कौन से चैप्टर आपके बचे हुए हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश क्षेत्र, ये आपका 5 नंबर का है। स्तर वैद्युत विभव और धारिता, ये आपका 5 नंबर का है। विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 6 नंबर का है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये भी आपका 5 नंबर का है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण 6 नंबर का है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र आपका जो लगभग 9 नंबर का है, यानी ये आपका पूरा ऑप्टिक्स हो जाएगा। इसके अलावा जो है विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति, यहाँ पर 6 मार्क्स का। नाभिक जो है आपका 6 मार्क्स का है, और सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 8 मार्क्स की है। तो टोटल आपका 56 का थ्योरी का पेपर होगा, जो आप सभी को पता है। कुछ चैप्टर्स हटा दिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वही हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो आप सभी को बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल के बारे में। वार्षिक परीक्षा के समय छात्रों का जो सत्र होता है उसमें प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका जमा कराना अनिवार्य होता है। यानी आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है, रिकॉर्ड है, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा जो है छात्रों को कम से कम 12 प्रयोगों तथा 6 गतिविधियों में से प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका में करना अनिवार्य है। तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो जो आप अपनी फाइल में करते थे, रिकॉर्ड में करते थे, वो आप आपको कम करने होंगे। तो इसमें भी कटौती की गई है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री में जो है कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन हटा दिया है। इसके अलावा पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, ये भी आपका रिमूव कर दिया है। इसके अलावा पी ब्लॉक हटा दिया, पॉलीमर हाफ का हटा दिया है, और जो लास्ट चैप्टर होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपका हटा दिया है। तो टोटल आपके यहाँ पर लगभग 5 चैप्टर भी केमिस्ट्री में हटा दिए। अब कौन कौन से चैप्टर आपके बचे हैं, तो आपका सॉलिड स्टेट बचा है। सॉलिड स्टेट आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, ये आपका 5 मार्क्स का है। उसके अलावा जो केमिकल काइनेटिक्स है ये आपका 6 मार्क्स का है। इसके अलावा जो है यहाँ पर तत्वों का निष्कर्षण और सिद्धांत, ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है। डी एवं एफ ब्लॉक जो है आपका 5 नंबर का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 6 मार्क्स का है। हेलो एल्किन, हेलो एरिन आपका 5 मार्क्स का है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर आपका 5 नंबर का है। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड, ये आपका 7 नंबर का है। और एमीन 5, और इसके अलावा जैव अणु आपका 3 नंबर का है। तो केमिस्ट्री का भी सेम ही होता है जो फिजिक्स का होता है। 56 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है। इसके अलावा 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और 14 मार्क्स आपके सेशनेबल जाते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके अलावा 5 चैप्टर कौन कौन से हटाएं वापस से बता देता हूँ। वैद्युत रसायन, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का जो पेपर है इसमें भी सेम केमिस्ट्री फिजिक्स के जैसा ही होगा। 56 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है। 30 नंबर आपके जो है प्रैक्टिकल का होता है, और इसके अलावा 14 मार्क्स आपके जो है सेशनेबल यानी स्कूल से भेजे जाते हैं। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो इकाई 6 में से चैप्टर नंबर 3 जो है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका हटा दिया है। इसके अलावा चैप्टर 7 इवोल्यूशन यानी विकास हटा दिया है। इसके अलावा चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी आपका हटा दिया है। और इसके अलावा इकाई 10 में से चैप्टर 13 और 16 यानी जीव और समष्टियां, पर्यावरण के मुद्दे, ये भी हटा
हटा दिया है। तो लगभग यहाँ पर जो है इसमें भी 5 चैप्टर्स आपके हटा दिए हैं। तो लगभग 5 चैप्टर आपके यहाँ पर हटा दिए हैं और बचे हुए चैप्टर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अलग अलग यूनिट के अलग अलग यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है, जिसमें से 30% आपका हटा दिया, 70% बचा हुआ है। तो 30% में से मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर या गणित के अंदर आपके कौन कौन से यहाँ पर यूनिट हटाई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन से यूनिट हटाई है, क्योंकि आपको वो पढ़नी नहीं है, क्योंकि हटा दिए तो आपको पढ़नी नहीं है, उसके अलावा जो बचा हुआ सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि विलोपित किए गए अध्याय और इकाई का विवरण। तो कौन कौन सी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये आपका हटा दिया है, जो आपका अवकलजों का अनुप्रयोग है ये आपका हटा दिया। इसके अलावा जो आपके इंटीग्रल्स हैं यानी जो आपके समाकलन के अनुप्रयोग है ये भी आपके हटा दिए हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति ये भी आपका टॉपिक, ये आपका जो यूनिट है ये हटा दिया है। इसके अलावा रेखिक प्रोग्रामन यानी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये भी आपके यूनिट हटा दिए हैं। तो लगभग 4 यूनिट है जो हटाई हैं। इसके अलावा जो पूरा बचा हुआ सिलेबस है मैथ्स का वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आपका पूरा दे रखा है कि यहाँ पर संबंध और फलन यानी रिलेशन और फंक्शन आपके 5 नंबर का है। इसके अलावा टॉपिक या आपका जो यूनिट 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये आपका 6 नंबर का है। बीजगणित यानी आपकी जो अलजेब्रा है ये 8 नंबर का है। उसके अलावा ये पूरा दे रखा है आपका, आप देख सकते हैं कि फलन वाला कैलकुलस वाला टॉपिक अलग है, ये पूरी यूनिट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है यूनिट 4 और यूनिट 5 आपकी दे रखी है। तो यूनिट 4 जो आपकी है जिसमें वेक्टर आ जाएगा और ये आपका पूरा यूनिट 10 नंबर का है। वहीं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की बात करें तो यूनिट 5 के अंदर ये यूनिट है और ये आपका 10 नंबर का है। तो आपके यहाँ पर टोटल 5 यूनिट है। जो पहली यूनिट आपकी 11 नंबर की है, अलजेब्रा आपकी जो है 15 नंबर की है, कैलकुलस आपकी 34 नंबर की है, वेक्टर अलजेब्रा आपकी 10 नंबर की है और प्रोबेबिलिटी आपकी 10 नंबर की है। तो टोटल थ्योरी का पेपर आपका 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपके सेशनेबल यानी आपके सत्रांक जाएंगे, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, जितने भी साइंस में सब्जेक्ट होती हैं, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से आपके चैप्टर्स हटाए हैं, मैथ्स के अंदर कौन कौन से यूनिट हटा दिए हैं, अब आपको क्या पढ़ना है, क्या बचा हुआ है। तो आप रेगुलर मेहनत करते रहे। 3 मार्च को आपका पेपर होने वाला है और बहुत जल्दी ही काफ़ी सारी वीडियोज आपको मिलेंगी, कैसे आप तैयारी करें, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ये वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो आप रेगुलर चैनल पर विजिट करते रहें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।